हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एनपीओ के अंदर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट और फंड बेस अकाउंट ये सब कर चुके थे। अब हम करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होता है? सब्सक्रिप्शन होता है जैसे पीएनएल के अंदर सेल होती थी, उसी तरह यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होता है जो कि एनपीओ को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन कौन पे करता है? सब्सक्रिप्शन मेंबर पे करते हैं और हर मेंबर को सब्सक्रिप्शन पे करना कंपलसरी होता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन पे मंथली, ईयरली, क्वार्टरली बेस पे कर सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। इसके बाद हमारे पास आता है सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। हमने एक रूल पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटी। आपको याद हो तो एसेट एंड एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता था और लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता था। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होती है, इसीलिए इसका बैलेंस नेगेटिव है, इसीलिए डेबिट साइड इसका बैलेंस पॉजिटिव आएगा और डेबिट साइड इसका बैलेंस नेगेटिव आएगा और क्रेडिट साइड इसका बैलेंस पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अब हम सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए हमें दो टर्म्स को समझना पड़ेगा। वो होता है आउट सब्सक्रिप्शन को समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना पड़ेगा। एक होता है आउटस्टैंडिंग और एक होता है एडवांस। हम प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अर्नर्ड और एक्रूड के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन द बिगिनिंग of the year, ठीक है, इसके बाद at the end of the year, ठीक है। अब समझते हैं सब्सक्रिप्शन, यहां से समझ में आएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जब बिगिनिंग होती है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग तो क्या होगा इसके अंदर? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, तो ये हमारे पास मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का एक करंट ईयर है। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम सब्सक्रिप्शन को लिखते थे तो सब्सक्रिप्शन का पूरा अमाउंट लिख देते थे जो कि हमें करंट ईयर के अंदर रिसीव हुआ है, वो बैलेंस कैश के अंदर होता था सारा का सारा अमाउंट। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ करंट ईयर का में जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होना था, ठीक है, वही हम करंट ईयर के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा पीएनएल की तरह करंट ईयर की ट्रांजैक्शन को रिसीव करता है। तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का हमारे पास फाइनेंशियल ईयर है, करंट ईयर है इनकम। अब देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग में ये है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है हमें सब्सक्रिप्शन मिलना था पर मिला ही नहीं, मिलना था। अब यहां पे हमें सब्सक्रिप्शन मिलना था पर मिला नहीं, सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था, तो सब्सक्रिप्शन वो इस ईयर का होगा ना, 2019 से पहले का होगा ना, वो सब्सक्रिप्शन 2019 से पहले का होगा ना, तो 2019 से पहले का सब्सक्रिप्शन हमें मिलना चाहिए था, मिला नहीं। तो 2019 से पहले का हमें क्या लेना देना? हम तो जो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो 2019 से 2020 तक की बना रहे हैं, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की। तो 2019 से पहले जो सब्सक्रिप्शन मिलना था वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा ही नहीं, इसलिए ये माइनस होगा। ठीक है,
अब आता है हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ ईयर। अब देखो एंड कहां है, एंड यहां पे है, एंड कहां पे है, एंड यहां पे है ईयर का। आउटस्टैंडिंग हुआ है, आउटस्टैंडिंग, यहां पे आउटस्टैंडिंग हो गया सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो हमें मिलना था यहां पे आउटस्टैंडिंग हुआ है, तो मतलब यहां का ही सब्सक्रिप्शन होगा ना, इसी साल का सब्सक्रिप्शन होगा जो कि आउटस्टैंडिंग हुआ है, तो इसीलिए ये प्लस होगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास एडवांस। एडवांस जो है सब्सक्रिप्शन, एडवांस इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में सब्सक्रिप्शन एडवांस इन द बिगिनिंग। एडवांस ये बिगिनिंग है। अगर सब्सक्रिप्शन यहां पे किसी ने आपको सब्सक्रिप्शन यहां पे बिगिनिंग में किसी ने एडवांस दे दिया, तो किस चीज के लिए दिया होगा? एडवांस यहां के लिए ही दिया होगा ना। अगर किसी ने यहां पे आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस दिया है तो वो आगे के लिए ही तो दिया होगा, मतलब 19 से 20 के लिए तो दिया है, तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन एडवांस वो ऐड होगा, वो इसी साल से रिलेटेड है 2019 से 2020 के लिए, तो ये ऐड होगा, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। अब सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर कहां पे? यहां पे है। अब एडवांस दिया यहां पे, एडवांस आगे के लिए दिया होगा, तो हम तो 19 से 20 तक की बना रहे हैं ना, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के लिए, तो एडवांस आगे के लिए दिया है, तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? वो माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा। अब जो इसका अमाउंट होगा ना, टोटल सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, अब जो इसका अमाउंट होगा ना, इस अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम शो करेंगे। कहां? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, क्रेडिट साइड, ठीक है। ये थी स्टेटमेंट। अब जो एग्जाम में होता है वो स्टेटमेंट के साथ साथ, स्टेटमेंट तो समझाने के लिए थी या एग्जाम में चल भी जाती है, पर अगर आप फॉर्मेटिकली बनाना चाहते हो तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन का। बिल्कुल सेम ही होता है, इसी की तरह, स्टेटमेंट की ही तरह सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट के अंदर सबसे पहला आता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसको हम एक क्वेश्चन के साथ करेंगे। अमाउंट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब टोटल सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, वो हमारे पास है 1 लाख रुपए, एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहां पे टू बैंक के नाम से ये टोटल सब्सक्रिप्शन है, ये आपको एग्जाम के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दे रखा होगा, ठीक है। जो टू बैंक के नाम से टोटल सब्सक्रिप्शन आ गया हमारे पास 1 लाख रुपए। अब हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कितना है? मान लेते हैं 5,000 है। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अभी हमने पढ़ लिया था सब्सक्रिप्शन 19 एंड 20 बिगिनिंग में है, और यहां पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हुआ है तो पहले के लिए है, और पहले के लिए 2019 से पहले ये करंट ईयर के अंदर शो नहीं होगा, इसीलिए ये माइनस होगा। और मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट का होता है, इसीलिए माइनस जो भी आइटम होता है वो डेबिट साइड आ जाता है। तो यहां पे आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है।
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? 5000। इसके बाद है हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन एट द एंड, कितने का है? 15000 का। यहां पे सब्सक्रिप्शन एंड हुआ, ठीक है। आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग यहां के लिए तो होगा, तो ये करंट ईयर से बिलोंग करता है। कितने का है? आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग कितने का है? 15000 का। अब इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन एडवांस्ड इन द बिगिनिंग मान लेते हैं 20,000 का, और सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर एंड मान लेते हैं 15,000 का। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस इन द बिगिनिंग, यहां पे एडवांस दिया है सब्सक्रिप्शन, तो यहां के लिए तो दिया होगा, तो करंट ईयर से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये जाएगा यहां पे। अच्छा, यहां का जो बैलेंस बचेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगा यहां का जो भी बैलेंस बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है, यहां पे सब्सक्रिप्शन दिया है, एडवांस दिया है, यहां के लिए दिया होगा तो करंट ईयर से बिलोंग करता है, तो यहां पे आ जाएगा सब्सक्रिप्शन एडवांस। बिगिनिंग में दिया है, बिगिनिंग में आ गया, कितने का? 20,000 का, 20,000 आ गए, ठीक है। अब यहां पे सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड, एडवांस दिया है यहां पे सब्सक्रिप्शन लास्ट में, तो आगे के लिए दिया होगा 2020 के बाद के लिए, 1 अप्रैल 2020 के बाद के लिए, तो ये करंट ईयर हमारा 19 से लेके 20 तक का ही तो है, इससे आगे के लिए तो नहीं है ना हमारे लिए करंट ईयर, तो इसीलिए ये माइनस होगा। सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड कितना है? यहां पे आ गया 15,000। अब टोटल करते हैं, पंद्रह और 1,00,000, 1,35,000, ठीक है, 1,35,000। अब वही 35 में से 1,20,000 घटाएंगे, 1,35,000 में से 1,20,000 घटाएंगे तो आएगा 1,15,000, 1,15,000। तो ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। अब देख लेते हैं जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में जो है यहां पे, ठीक है, ये था यहां पे, तो जो हमारे पास ऑल ऑफ द सब्सक्रिप्शन है वो सारा कंप्लीट हो गया, सब्सक्रिप्शन का टोटली अकाउंट। इसके बाद हमारे पास जो वीडियो आएगी वो आएगी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम की वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और